टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉपी की हेडिंग फिर से नए तरीके से लिख दीजिए, नफा और तोटा। काफी डिफिकल्ट चैप्टर, ये लोग अपने दिमाग में बैठा के चल रहे होते। शुरू के कुछ सवाल होते हैं, फिर डिस्काउंट में फंसे होते हैं, बाकी कई कई चीजें होती है। तो अपने दिमाग में वो सारी चीजों को हमें क्लियर करना है कि हम क्वेश्चंस में पढ़ क्या रहे हैं और किस तरीके का वर्कआउट होगा। क्लियर है? तो यो चैप्टर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, दो चीजें होती। द फर्स्ट थिंग, आपके पास दो अलग अलग चीज के बीच में डिफरेंस देखिएगा। बच्चे को सबसे पहली चीज, हम क्वेश्चन लिखें और उसके बाद वहां से सेंस बने, ये जरूरी है। एक होती है प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट परसेंट। लड़का जीवन भर कंफ्यूज रहता है, कब प्रॉफिट हुआ कब प्रॉफिट परसेंट हुआ, ये क्या है सर, एक ही चैप्टर है या अलग अलग है? दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड, वन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। वन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड अनदर वन इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। अब अपने पास ध्यान रखना कि ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं, ये है क्वांटिटी। ये क्या है? और ये जो है, ये है रेशियो। ये क्या है? रेशियो या रिलेशन। अब अपने सामने से दोनों चीजों के बीच में कुछ डिफरेंस बताएंगे या सोचेंगे। तो जहां पे आप पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, वहां नोट पॉइंट 1 पे ये डाल दीजिए। प्रॉफिट क्या है भाई? आपका क्वांटिटी। प्रॉफिट कहो या लॉस कहो, ये क्या है? क्वांटिटी। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? रिलेशन। क्वेश्चन पहचानने के बहुत से काम आएंगे, बहुत से इंपॉर्टेंट तरीके हैं। फिर सोचते हैं कि ये क्या है, पहले चैप्टर के बारे में तो जान ले। डन। अब पहली इंपॉर्टेंट चीजें समझो। आपके पास जो सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें चल रही होती है वो क्या? मैंने किसी चीज को खरीदा, सपोज करो मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा। मैंने किसी चीज को बनाया। अब मैं उसको खुद के लिए खरीद रहा हूं या खुद के लिए बना रहा हूं, ये मेरी एक मर्जी। और एक दूसरी चीज है, मैं उसको वापस से सेल करना चाहता हूं। एक दूसरा तरीका क्या है, मैं उसको वापस से क्या करना चाहता हूं। तो इंपॉर्टेंट चीजें समझ के चलो कि अगर मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये राम हो गया, ये बेचारा भोलू हो गया, और ये नादान बालिका। ये कौन हो गई? नादान बालिका। ठीक है। 3 लोग तुमको दिख रहे हैं, एक राम है, एक भोलू है, और एक क्या है? नादान बालक नहीं है, वो नादान बालिका है। ठीक है। अच्छा सोचो, भोलू ने किसी एक प्रोडक्ट को जो कि नादान बालिका को बेचा होगा। सपोज करो इन्होंने ताजमहल बेचा, ओरिजिनल। अबे ओरिजिनल वाला नहीं, ये जो लोकल वाला मिलता है 70-80। एक आध ने तो ओरिजिनल ताजमहल निपटा दिया। हाँ, नटवर लाल ने। ये भोलू है बेचारा, बड़ा सीधा आदमी है। सपोज करो अगर भोलू ने नादान बालिका को ताजमहल बेचा, तो क्या हुआ होगा? दो केसेस बनते हैं, या तो भोलू ने ताजमहल घर पे बैठ के बनाया होगा, नहीं तो वो किसी पार्टी से खरीद के लाया होगा। दो ही केस तो बनेंगे, या तो मैं ताजमहल बना लूं या तो मैं ताजमहल क्या करूं, कहीं से खरीद के ला। अच्छा, अभी आपके पास दिवाली आ रही है, लोगों के पास बहुत से, मैंने देखा इस समय एक बिजनेस आइडिया चल जाता है, वो लाइट वाइट बनाते हैं ना, वो पतंग वाला, क्या कहते हैं उसको? कुछ ऐसा ही बनता है ना, यहाँ पे पुणे में वो बहुत फेमस है। आकाश संतरी या तस्तरी, जो भी है, आकाश कंदी है, जो भी अच्छा है। ठीक है। तो ये जो भी लोगों के बिजनेस आइडियाज हैं, बहुत चलते हैं कि मैं ये करने वाला हूं। तो अब दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको किसी से खरीद के बेच दो, या तो आप क्या कर लो। तो हमारे पास किसी से खरीदने के लिए जो हमने प्राइस लिया है, या जो बनाने के लिए हमने प्राइस दिया है, उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? हमने किसी चीज को बनाने पे क्या पैसा लगाया है, या किसी चीज को खरीदने में क्या पैसा लगाया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कई चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल प्लस मशीनरी प्लस अलोंग विथ टैक्सेस अलोंग विथ ट्रांसपोर्टेशन। तो कभी सवाल को अगर ज्यादा कंफ्यूज करना होगा, सपोज करो, पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैन्युफैक्चरिंग का, फिर कॉस्ट के बारे में बात करेंगे और जहां से आप लोग सोचेंगे।
अगर ये एक पेपर है जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूं, तो यहाँ पे आपके पास क्या कहेगा पता है? पेपर की कॉस्ट कहेगा। पहली कॉस्ट क्या रहेगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद क्या रहेगी? इसको जहां से मंगाया है, फिर मशीन की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्लस इंक की कॉस्ट। ये अलग अलग कॉस्ट कह के फिर कहेगा कि पेपर छपने की कॉस्ट क्या। तो जब आप किसी चीज को बनाते हो तो उसके लिए लगा हुआ A to Z एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। उसके लिए लगा हुआ पूरा एक्सपेंस उसका क्या होता है? और अगर आप किसी से इज्जत से खरीद लेते हो, जैसे मैंने इसको ताजमहल बेचने से पहले राम से खरीद लिया, तो राम से जब मैंने खरीदा तो जिस प्राइस पे खरीदा वो मेरे लिए क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुई कुछ बातें? तो अब अपने दिमाग में अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट आई। पहली चीज क्या आई? कॉस्ट प्राइस। लिख लीजिए, व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच द प्राइस एट विच person purchase or manufacture the article. The price at which person purchase or manufacture the article is called cost price. Or manufacture the article. A person purchase or manufacture the article is called cost price of the article. Done. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 लिखिए पहले। It is always the base of equation form. It is always the base of equation form. It is always the base of equation form. देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ही आधार पे आप आगे कुछ कहते हैं। जब कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल करना है ना, तो सबसे पहले सोचो सीपी क्या है। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा? विदाउट सीपी ना हम प्रॉफिट बता सकते हैं, ना लॉस बता सकते हैं, ना कोई भी कंडीशन। तो जो सवाल का आधार शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? सीपी से, कि उसने खरीदा कितने में था या उसने बनाया कितने पे था। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए जो बेस है वो क्या है? सीपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सीपी इज ऑलवेज 100%. In the terms of percentage, CP is always in the terms of percentage, CP is always 100%. सेकेंड, इसके बाद और इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन या 1, आइदर 1 और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। In the terms of fraction, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन या 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी चीजें अभी आगे की तरफ समझाऊंगा। जैसे अगर किसी ने कहा मुझे 66.66 का प्रॉफिट हुआ। 66.66 का मतलब हमने क्या सीखा था? 2/3। 66.66 का मतलब क्या सीखा था? 2/3। तो अगर मैं 3 को ही सीपी ले लूंगा, 3 को ही मैं क्या कंसीडर कर लूं? सीपी, तो 3 का 2/3 सोचना आसान होगा कि नहीं? तो हमेशा डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे वहां पे, तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। इनके ऊपर अभी हम आगे सोचेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या देखा? सीपी इज ऑलवेज व्हाट परसेंट? 100%। सीपी कितने परसेंट होगी? 100%। क्लियर? अब यहां पे एक नॉर्मल सी चीजें होगी। अगर सपोज करते हैं इनके पास कोई एक प्रोडक्ट है, ये इसको उससे ज्यादा ले सकते हैं या उससे क्या ले सकते हैं? कम ले सकते हैं। और दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सके इसलिए हमने नाम अलग दे दिया। दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सके इसलिए हमने क्या दे दिया? नाम अलग दे दिया। जैसे राम पहले किसी चीज को खरीदेंगे, राम पहले किसी चीज को क्या करेंगे और फिर क्या कर देंगे? इसको बेचेंगे। जिस पे भी बेचेंगे उसको क्या कह रहे हैं? और अगर यही बात करें तो यही काम भोलू के साथ भी होगा, कि भोलू अगर पहले किसी चीज को खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे? भाई अगर ये ट्रांजिशन हो रहे हैं तो चेंज इन ट्रांजिशन में क्या होगा? पहले मैं किसी चीज को खरीदूंगा और फिर मैं उस चीज को क्या करूंगा? बेचूंगा।
सीपी और एसपी। तो यहाँ पे एक चीज है, क्या है, अगर दो लोग हैं, अगर आपके पास दो लोग हैं तो केस क्या बन सकता है? पहली चीज, एसपी क्या हो, दूसरी चीज एसपी क्या हो, और तीसरी चीज क्या बन सकती है कि ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अभी इन तीनों के टर्म में जब हम बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं प्राइस इंपैक्ट। ये तीनों हम किसके टर्म में लेके चल रहे हैं? प्राइस के टर्म में। तो जब एसपी बड़ा होगा तो हम उस पे एक नया नाम देते हैं, क्या देते हैं? हमें हो रहा है प्रॉफिट। एसपी छोटा होगा तो हम क्या लिखेंगे? लॉस, की हमारे जेब से चीजें चली गई। और अगर बराबर है तो नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? तो अगर हमने अपने दिमाग में देखा तो हमारे दिमाग में क्या है, प्रॉफिट का मतलब हम क्या लिखते हैं? डिफरेंस बिटवीन एसपी माइनस, प्रॉफिट का मतलब क्या लिखा जाता है? डिफरेंस बिटवीन एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और लॉस का मतलब क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी। क्लियर है? अब देखो, दो के दोनों मत रट्टा मारना, आगे लगे तुम्हें इसका बेस चीजें समझना। पहली चीजें मैंने इन चीजों के बारे में मान जाएंगे, इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे कि सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी का मतलब क्यों नहीं, क्योंकि पैसे को निगेटिव में नहीं दिखाना चाहते। पैसे को किस में नहीं दिखाना चाहते? अगर एसपी बड़ा हुआ और एसपी छोटा हुआ, सीपी बड़ा हुआ, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी? तो वो निगेटिव में नहीं दिखाना चाहते, इसलिए केवल ऐसा। तो लॉस का मतलब क्या हो गया कि जब आपकी वैल्यू जो आपने डाला है उससे कम आ गई तो क्या हो गया? लॉस। और जो ज्यादा डाले हो उससे ज्यादा आ गई तो क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है? ये बेसिक है, इससे हमें कोई क्वेश्चन वगैरह मिलेगा नहीं, पर इतनी रिलेशन थोड़ा सा ध्यान में रख लो, फिर आगे चलेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होती है? सीपी इज इक्वल टू एसपी। इस पे सवाल मिलता है। इन द होल ट्रांजेक्शन ही नाइदर गेन नॉर लॉस। तो अगर कभी कोई कह दे कि पूरे ट्रांजेक्शन में किसी भी तरीके का कोई गेन या कोई लॉस नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? सीपी इज इक्वल टू एसपी। क्लियर है? अब नहीं सर तो शांति से बैठो। ठीक है, अब लिखिए पहला, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। डिब्बे में बंद कीजिएगा ये सारी बातें, मतलब जब लिखिएगा जहां से वहां पे अंडरलाइन मार्क कीजिएगा और इंपॉर्टेंट बातें लिखिएगा। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज की हाईलाइट रहे आपके सामने। सीपी इज इक्वल टू 100%, सीपी इज इक्वल टू 100%, प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू X%। और ये सारी बातें हम किस में कह रहे हैं? परसेंटेज में कह रहे हैं। सारी बातें किस में कर रहे हैं? परसेंटेज में। क्लियर है? मतलब अगर मैं मानता हूं किसी भी सवाल में सीपी कुछ दिया होगा तो नहीं भी दिया होगा तो भी कितने परसेंट कंसीडर करना है? 100%। प्रॉफिट एंड लॉस वो दे के रखेगा कि 20% का प्रॉफिट हुआ है या 30 का हुआ है या 40 का हुआ है या 40 का लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया होगा वो क्या मान के चल रहे हैं? X%। बस ध्यान रखना, लॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव क्वांटिटी। और प्रॉफिट क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस क्या रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव क्वांटिटी। आपके पास जो था वो आपके घर से चला गया तो ही क्या होता है? लॉस। जैसे आपका डोका किसमें है इस समय? प्रॉफिट या लॉस? डोका तुम्हारा लॉस में है। जो बचपन में था वो अब नहीं बचा। बचपन में ये सब पढ़ के आए थे ना? अरे भाई, बचपन में 3-4 साल तो पढ़े होगे, क्लास फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में पढ़ते ही रहते। फिर डोके ने सबको क्या कर दिया? अगर कुछ बचा होता तो क्या होता? प्रॉफिट। तो जो आपके पास है वो भी चला जाए तो क्या बचेगा? लॉस। तो एसपी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? 100 ± X%। 100 ± X मतलब जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? प्लस, और लॉस होगा तो क्या होगा? डन। तो अगर मैं कभी आपसे कहूं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 का मतलब मैंने क्या बताया था? जैसे ही पहला डिब्बा बनाया था मैंने कहा था ये एक रिलेशनल क्वांटिटी है। रिलेशन मतलब ये रेशियो बताएगा, ये दो लोगों के बीच का रिलेशन बताएगा। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20 मतलब अपने आप यहां पे दो लोग आ गए। कौन कौन से आ गए? अरे बोलू नहीं, जितने में खरीदा है और जितने में बेचा है। जैसे आप परसेंटेज में अपने आप को सब चीजें 100 पकड़ते थे,
तो क्वेश्चन में जैसे ही मैंने लिख दिया 20%, तो 20% लिखने का मतलब अपने आप दो क्वांटिटी आपको दिखनी चाहिए, कौन कौन सी, सीपी और एसपी। ठीक है, सीपी जो कि प्री डिफाइन होगी, कितनी होगी, और एसपी, एसपी। अब एक चीज समझो, अगर ये प्रॉफिट है तो ये क्या होगा, प्लस, तो ये कितना हो गई, डन। अब अच्छा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, अगर 40% का प्रॉफिट हुआ होता तो क्या लिखते, और सीपी, सीपी, ठीक है, 60% में 100 और 100 और, कितने अच्छे लोग हो तुम लोग, इतने महान आदमी कैसे हो तुम लोग, बचपन से ही हो। और लॉस्ट 10% में बोलो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, और एसपी, यहां तक का मामला क्लियर। अरे हाँ या ना, नोट कर लो जल्दी, फिर चलते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल आपका हो जाएगा, एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, लिखो भाई, डिब्बा नंबर 2 में, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कैसी है, सेम है। पहले हम परसेंटेज पे जब बात कर रहे हैं तो सारी बातें इस पे कर लेंगे, जिसलिए हमें कोई टेंशन ना रहे, पहले हम परसेंटेज के रिस्पेक्ट में सारी बातें सोच लेते हैं। यदि मेरी कॉस्ट प्राइस सेम है, मेरी क्या सेम है, और अगर मेरी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो मेरे दिमाग में एक बड़ी सीधी सी चीजें चलनी चाहिए, दोनों के लिए कितना परसेंट है, 100%। दोनों के लिए कितना परसेंट है, 100%। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस सेम है, तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस हम सेमलेस से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, किससे निकालते हैं। अब जरा फिर से सोचते हैं बात को। मैंने एक प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, एक प्रोडक्ट को कितने के प्रॉफिट पे बेचा, क्लियर। उसी के दूसरे प्रोडक्ट को मैंने बेचा 35% के प्रॉफिट पे, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, सपोज करो ये प्रोडक्ट ए था, प्रोडक्ट क्या था, ए था। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनेगा, दोनों चीजों के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। एक प्रोडक्ट ए है, जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, और इसको जरूरत किसकी कितनी है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। मैं तुम्हें एक लॉ का बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, इसको लोग क्या कहते हैं कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोरिलेशन, बाकी चीजें कुछ भी नहीं। मार्केट में कभी अगर पैसों की कमी हो जाए, मार्केट में कभी पैसों की क्या हो जाए, तो उस समय ब्याज दर ना बढ़ जाता है। ब्याज दर का मतलब समझते हो, इंटरेस्ट रेट। जैसे भी एक नॉर्मल सी चीज समझो, दिवाली आने वाली है, हर एक के मन में बहुत से सपने होंगे, हाँ या ना। कहीं से अगर किसी इंसान की कोई पेमेंट रुक जाए, कुछ चीजें ना आ रही हो, और उसको उस समय आगे किसी को पेमेंट करनी ही हो, और मार्केट में अगर ये चीजें पता है कि मार्केट में मनी की शॉर्टेज चल रही, तो जो आपको ब्याज देगा वो कैसा देगा, नॉर्मल देगा या ज्यादा देगा, देगा कि नहीं देगा। अभी आपके साथ एक नॉर्मल चीजें समझते हैं, पटाखे जानते हो ना, अभी जाओगे खरीदने, पता लगा 200 रुपए में 5 मिलेंगे। पुणे में तो आने के बाद मैंने बजाना ही बंद कर दिया है। यहाँ कितने के मिलते हैं, महंगे मिलते होंगे ना। हमारे यहाँ तो हम फैक्ट्री से जाके उठा लाते थे, लो काम खत्म, 1000 रुपए में पूरी रात बजाओ, है कि नहीं। मऊ आईमा में ही बनता था, तो वहीं जाके सीधे उठा लाते थे, 1000 रुपए में पूरी रात बजाते थे। यहाँ पता लगा कि क्या कहते हैं, 1000 रुपए में गए तो बेचारे ने कहा एक छुरछुरिया जला लूं, क्या कहते हो उसको, छुरछुरिया ही कहते हो ना, 2 अनार दे दिया, और एक चक्री का, भग जाओ यहां से लेके। ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। अब उसके ऊपर समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये पटाखे लेने चाइना जाए तो जरूर महंगे मिलेंगे, क्यों, फैंसी मिलेंगे, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब ये जाएगी ही इतना अच्छा सज धज के, नए ड्रेस पहन के, है कि नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, सामने वाला भी समझ लेगा कि हाँ लूट लो। अब बेचारे ये जो लड़के हैं, इनमें से किसी को भी भेज दें तो वो शक्ल देख के क्या कहेगा, सही बताओ लेने आए हो या दाम पूछ के चले जाओगे। तो इनको वो रीजनेबल रेट बताएगा। तो सेम चीजें हैं, सेम प्रोडक्ट को आप अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन में बेच सकते हो। तो मैंने एक प्रोडक्ट को 20% के प्रॉफिट में बेचा, और एक को 30% के, 35% के प्रॉफिट में बेचा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना है, क्या कितना है,
डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया कि दोनों केसेस के बीच में, जब मेरा वही प्रोडक्ट मैंने केस 1 में बेचा और वही प्रोडक्ट मैंने किस में बेचा, केस 2 में, तो इन बोथ द केसेस मेरा सीपी कितना था भाई, सीपी कितना था, है ना। फिर आगे की तरफ चलते हैं, अगर सीपी 100 था तो SP1 कितना आगे निकला होगा, 120, और SP2 1, यही हुआ। फिर हम यहां पुट करके माइनस करेंगे और फिर वैल्यू क्या आएगी, 15% आएगी। अब मैंने तुमसे क्या कहा, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, क्या सेम है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस किससे मिलेगा, सेमलेस मेथड से। सेमलेस का मतलब क्या हुआ, यहां पे भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और यहां पे भी क्या अर्न कर रहे हो, तो मतलब डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। सेमलेस का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, माइनस, लॉस और लॉस में, और अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट होगा। मैंने किसी प्रोडक्ट को अगर 15% के बजाय 40% के प्रॉफिट पे बेचा, क्वेश्चन ऐसा होगा, एक प्रोडक्ट को 15% प्रॉफिट की बजाय 40% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 25% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 15% के प्लेस में अगर 40% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना एक्स्ट्रा लेंगे, 25%। सोचो, 10% की लॉस की जगह केवल 5% का लॉस हो तो डिफरेंस, 10% के लॉस की जगह केवल 5% का लॉस हो तो डिफरेंस, भाई 10% का लॉस होता तो 90, 5 का होता तो डिफरेंस 5 का ही आया कि नहीं। 10% की लॉस की जगह 10% का प्रॉफिट हो, फिर डिफरेंस, 10% की लॉस की जगह 10% का प्रॉफिट हो, डिफरेंस क्लियर। अब जरा सोचते हैं, मैं तुम्हें केस देता हूं, जल्दी जल्दी इनके बीच का डिफरेंस सोचेंगे फिर देखेंगे। केस नंबर 1, पहले केस में भी प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है 15% का। आपको डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बताना है। केस 2, प्रॉफिट हो रहा है 60% का और लॉस था 40% का, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। केस 3, लॉस हुआ पहले में 60% का और दूसरे में लॉस हुआ है 40% का। आपको डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बताना है। तो अब देखो, अगर इन चीजों को आप डायरेक्टली सोच रहे हैं, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस का मतलब समझ रहे हो क्या है, जो पहला पैसा लिया और जो दूसरा पैसा लिया उनके बीच का डिफरेंस, जो पहला पैसा लिया और जो दूसरा पैसा लिया। वैसे सोचेंगे तो ये 120, 115, फिर कहेंगे 5, और डायरेक्ट सोचेंगे तो क्या हुआ, 20 और 15 दोनों प्रॉफिट है तो क्या होगा, 5%। एक प्रॉफिट एक लॉस तो क्या होगा, प्लस होगा। वैसे सोचेंगे तो ये 60, अरे लॉस 40% में क्या हुआ, 60, और ये होगा लॉस 40%, लॉस 60%, दोनों ही है, लॉस तो कितना हुआ, अरे होके रखा है, अरे हाँ या ना। जो सेमलेस सिखाया कुछ समझ में आया, अरे हुआ ना, नोट करो फिर चलते हैं। आपने इसके पहले का भी करना है, पहले ये नोट करो फिर पिछला वाला करवाते हैं। पहली चीज ये लिखिए, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी। ये हमने क्या देखा, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कब, जब सीपी सेम हो। सेम प्रोडक्ट को मैंने 4 लोगों को अलग अलग बनाया तो मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस क्या कमाया। जैसे सपोज करो, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को मैंने इनको 20 के प्रॉफिट पे बेचा, इनको 30 पे बेचा, इनको लॉस में बेचा, तो अगर मैंने सेलिंग प्राइस अलग अलग रखी है तो उसके बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो वो डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम क्या कहते हैं। अब जरूरी चीज समझो, अगर मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल का 550 रुपीस है, कितने रुपीस है, हेडिंग क्या होगी, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, क्लियर है। और जिनको वॉल्यूम 2 में पहुंच गए, तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मत करना, मैं बताऊंगा कहां से करना है, ठीक है, क्या सोच रहे हो। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस,
और यहाँ क्या लिखिए, एसपी इज इक्वल टू 550 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? आंसर दीजिए। अब देखो इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, पहले जो लॉस करते हैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे छोड़ते हैं, उन्होंने प्रॉफिट परसेंट जो है निकाला होगा। क्या सोचते हैं वो कि प्रॉफिट जो वैल्यू दिखी उसी का निकाल देते हैं, तो उन्होंने 550 का 10% निकाला वैल्यू, और 550 का 10% वैल्यू कितनी आ रही है 55, और उठा के इसको यहाँ माइनस करने लगे और फिर उनका आंसर 495 आ रहा होगा। तो भाई आप पहले ही गलत हो गए। जब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी लिखे तो पहली चीज क्या ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। पहली बात है क्या लिखिए उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 10% है ये किसका है, इसका 10% है, या जो यहां वैल्यू आएगी उसका 10% है? क्यों, ये एकदम चूज करके बैठा है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट होगा, ये क्या कहता है, कुछ भी करो मेरी वैल्यू जो है केवल किसके साथ रहेगी, सीपी के साथ। नाउ कम्स टू द पॉइंट, अगर इस सवाल को आपको करना है तो पहला तरीका क्या, हम परसेंटेज में सोचते हैं। सीपी 100% हुआ और एसपी कितना परसेंट हुआ, अभी तो आपको बताया प्रॉफिट परसेंट के केस में सीपी जब 100 होगा तो एसपी कितना होगा 110, और इसी 110 की वैल्यू कितनी देके रखा है, इसी 110 की वैल्यू क्या देके रखा है 550, तो 100% की वैल्यू कितनी, ये एक मामला क्लियर हुआ। भाई 110% की वैल्यू कितनी हुई 550, तो 100% की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब मोटो क्या है, लड़का यहीं पे 10% इसका मत कैलकुलेट कर ले। अब जब आप आगे इसको कट्टम कुट्टम के साथ खेलेंगे तो क्या होगा, 0 से 11 5 जा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 500, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 500। क्लियर है। अब आइए दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये मैं कहता हूं ये एसपी है, तो एसपी का मतलब क्या हुआ, सीपी प्लस सीपी पे x% का प्रॉफिट, और x% को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीपी प्लस सीपी का x% मतलब सीपी इंटू एक्स बाई 100। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको मैंने क्या मान लिया कि x% होके रखा। अब यहां से आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, भाई कॉमन क्या निकाल सकते हो, दोनों में सीपी निकलेगा, इनटू यहां क्या बच रहा है 1, और यहां क्या बच रहा है x/100। सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा, और ऊपर 100 प्लस, अरे यही आएगा, हाँ या ना, भाई इसीलिए ऊपर लिखा है। एलसीएम कितना आएगा 100, 100 बन जा 100 प्लस एक्स, 1 प्लस x/100 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100 प्लस x/100, यही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसी चीज के बारे में इसको और आगे सॉल्व करके लिखते हो तो क्या लिखते हो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ऐसी कोई रिलेशन जैसे ही कोई बुक पढ़े होगे तो पहले एक बुक में लिखी हुई मिल जाती है कि एसपी इन द टर्म्स ऑफ सीपी, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, अरे हाँ या ना। और फिर इसी का दूसरा वर्जन कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको हर बुक के फॉर्म में लिखे हुए मिल जाएंगे, पर तुम एक चीज ध्यान रखना, तुमको दोनों फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने, आए कहां से ये सोचते, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमें क्या नहीं करने, रट्टा नहीं मारने हैं। केस नंबर 1 जिस चीजों के बारे में हमें सोचना है वो क्या है कि एक डायरेक्शन है, एक क्या है, एक बेस है और बेस के तरफ आगे जाना है। तो जो डायरेक्शन है मेरी वो क्या है कि मुझे सीपी से अगर एसपी पे जाना है तो मैं कहां जाऊंगा, आगे जाऊंगा। भाई पहले मैं खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा, ये मैं क्या लिखूंगा, मैं कहां जा रहा हूं, आगे। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, खरीदने से बेचना जो है ये फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। खरीदने से बेचना कैसा प्रोसेस होता है, पहले आप खरीदोगे कि पहले बेच ही दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ताजमहल बेच दिया
जैसे ही लेने आया कहे है कहाँ, कहे वो तो सोचेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, पहली चीज है क्या होगा, पहले आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और बेचने से जब कभी खरीदने के बारे में सोचोगे तो कैसे सोचते हो, पीछे सोचते हो, कैसे सोचते हो, पीछे। कभी बेचने से अगर आपने खरीदने के बारे में, यार इसको ज्यादा बेवकूफ बना सकते थे, हमेशा मलाल होता है। जो एक बिजनेसमैन होता है ना, उसको हमेशा मलाल होता है जब वो रात में बैठता है, यार ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा और महंगा बेच सकते थे, 10 रुपए और कमा सकते थे। फिर सोचता है आग लगे जाने दो, क्या कर सकते हैं, जो प्रोसेस है। तो आप कभी किस में सोचते हैं, पास्ट में सोचते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में दो चीजें चलना चाहिए, आगे जाएंगे तो 100 नीचे, क्या चलना चाहिए, अरे आगे जाएंगे तो 100 उठे, ठीक है। नीचे का मतलब हिंदी वालों अंग्रेजी वालों के लिए डिनोमिनेटर, ठीक है। अब पीछे आएंगे तो 100 कहाँ, ऊपर मतलब न्यूमरेटर। आगे जाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा, आगे जाएंगे तो 100 कहाँ जाएगा, नीचे। और पीछे आएंगे तो 100 ऊपर। और सीपी से एसपी कहाँ जाएंगे, आगे। ध्यान में बैठा के रखना, आगे सब काम आएगा जब मल्टीपल चीजों को उठा लेंगे। सीपी से एसपी क्या होती है, सीपी से पहले ये सोचो, आगे और पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं। आगे का मतलब एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, आगे चलो। आपने कभी रेलवे के लाइन में टिकट कटाया है, अरे हाँ या ना। रेलवे के लाइन में काउंटर होता होगा, तो आपका मुंह किधर होता है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी तरफ मुंह करके चल देते हैं, चलो इधर की तरफ चलना है, ये देखो तुरंत इशारा आया, एक दोस्त दूसरी तरफ मुंह खड़े होके तुरंत ही बात कर। आपके पास आगे का मतलब क्या है, पहले आप जिस स्टेप पे आएंगे उसके आगे चलेंगे तभी वो स्टेप पूरा हो जाएगा। वंस द थिंग विल बी क्लोज्ड, एक बार चीजें पूरी तरीके से खत्म हो गई, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वहां से जब आप पहले के बारे में सोचेंगे तो वो क्या कहलाता है, पीछे की प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में थे, तब क्या है, आज से बैठ के अगर क्लास 10th को सोचा जाए तो क्या है, यही तो होगा ना, काश पढ़ लिए होते, काश पता होता प्रॉफिट एंड लॉस आता तो उसी समय पढ़ लेते। का दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं वही मास्टर, फिर दोबारा से वही चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐसा मन में ख्याल आता है कि नहीं आता, नहीं आता। अच्छा कभी ऐसा ख्याल आया कि काश हम भी छोटे ही होते, बड़े ही नहीं होते, है कि नहीं। दशहरा में हल्ला मचा के मेला जाना चाहते, है कि नहीं, ऐसा मन में तो ख्याल आता होगा। कभी अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा, कैसा बीतेगा, हसीन बेहतरीन। तो जिसके बारे में सोचना है जो चेंज हो सकता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिपेंड, आप प्रोडक्ट खरीद के लाओ, प्रोडक्ट खरीद के लाने के बाद बेचने के लिए बहुत सी चीजें हैं, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो 10 रुपए के प्रॉफिट में बिके, हो सकता है 20 के बिके, हो सकता है 50 के बिके, हो सकता है 2। तो सीपी टू एसपी इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस, और एसपी टू सीपी, क्लियर है। तो पहले हमने डायरेक्शन देखा, और कभी भी डायरेक्शन के बाद हमें दो चीजें ध्यान रखना है, आगे जाएंगे तो 100 नीचे और पीछे आएंगे तो 100